मैंने बहुत पाप कर दिए, मैं अंधकार में पड़ा था, मेरे अज्ञानी था, मुझे बताइए अब मेरा उद्धार कैसे होगा। स्थितो करशना मध्य माधव कलितायरा। ए राजन, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये किसी पर दोष मत देना। आज के बाद ये निर्दोषी होते हैं, ये सब शरीर के अपने धर्म है। राजा कहते बोले महाराज मेरा क्या होगा, अब मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे को आज ज्ञान हो गया, मेरे पाप नष्ट कैसे हो सकते हैं। तब कहते हैं कि राजन, हमारे इस पृथ्वी के हिमालय की ओर ऊपर जाके 99 योजन दूर ऊपर जाके 99 योजन ऊपर जाके उसकी पिछली तरफ में 28 प्रकार के नरक हैं। अरोरव, महारोरव, कुंभी, पाक, काल सूत्र, ये सब नरकों के नाम हैं। जो आदमी किसी से धोखा करता है, झूठी गवाही देता है, उसको रोरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो आदमी किसी से छल कर देता है, किसी से विश्वासघात कर देता है, उसे कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो किसी का वध कर देता है और किसी लोभ के आड़ में आकर किसी की मृत्यु कर देता है, उस आदमी को महारोरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। इसी प्रकार हर कर्मों के अनुसार, हर धोखा, हर पाप के हिसाब से उसको इन 27 नरकों में, 28 नरकों में जाना पड़ता है। उसे नरक में जाकर बड़े से बड़ा कष्ट भोगकर उसके बाद उसको कर्मों के अनुसार जन्म लेकर फिर भी उसको कष्ट भोगना पड़ जाता है। राजा कहते हैं बोले महाराज अब मेरे को आत्मा का ज्ञान हो रहा। रहुगने तस पायाति चे चिंता निर्वाम गृह। मुझे आत्मा का ज्ञान कभी नहीं हुआ था, जो आज मुझे ज्ञान हो गया है। पर इतना बड़ा पाप जो मुझे नरक देखने पड़ेंगे, वो मेरा नरक कैसे छूट सकता है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामपि दुर्लभा। अरे इससे बड़ा पाप भी तेरा नष्ट हो सकता है। तू भागवत भगवान की सानिध्य में चले जा, भागवत कथा श्रवण कर, क्योंकि भागवत कथा सब ग्रंथों से बड़ी है। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे हैं, 18वां पुराण लिख के उसका नाम भागवत रखते हैं। बोले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व कथा भागवत ही है। बल्कि वो ये भी बताना चाहते हैं कि जो मैंने अंत में पुराण लिखा, उसके बाद कोई पुराण नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि व्यास जी हमको ये भी ज्ञान देना चाहते हैं, पहले तो मैंने सब पुराण लिखे, पहले 17 पुराणों का वर्णन किया है भगवान का, और 18वें साक्षात भगवान ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। 18वें साक्षात भगवान है, 17 पुराणों में भगवान का मैंने वर्णन किया है, और 18वां मैंने सब पुराणों का सार निकाल के बता दी कि 18वां साक्षात भगवान है। और उसके बाद कुछ नहीं लिखा व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी ने अंत में बता ही दिया कि अब ये रीति है, मतलब कि ये भगवान स्वयं है। अब इसके बाद कुछ नहीं है। सज्जनों, जो भागवत पुराण की कथा है, ये साक्षात भगवान है। भगवान से बड़ा कुछ संसार में नहीं हो सकता। इसलिए व्यास जी ने जी हमको सबको ज्ञान दे दिया। और महाराज कहते हैं अहम पुरवर तो राजा विमुक्ता दृष्टा श्रुत संग वद्या आराधनम भगवतम इह मानो मृगो बब मृग संगनार्थ। राजन, मैं भारत का राजा था, पर मैंने एक थोड़ा सा मोह डालने के कारण मैंने जन्म खोए, पर मैं तुझे ज्ञान देके तेरा जन्म बर्बाद नहीं होने दूंगा। तू रोज के 5 यज्ञ, भागवत कथा सुन, 5 यज्ञ रोज के कर। बोले महाराज 5 यज्ञ कैसे? बोले बड़े यज्ञ नहीं है, छोटे छोटे यज्ञ। क्या? बोले रोज एक ब्राह्मण को रोटी खिला। अगर तुझे ब्राह्मण नहीं मिलता तो एक मुट्ठी रोज का रोज चावल निकाल दे। जिस दिन 1 महीना हो जाए, हफ्ता हो जाए, वो जाकर किसी मंदिर में चढ़ा के आ जा। एक यज्ञ, ब्राह्मण के नाम का अन्न हर घर से निकलना चाहिए, क्योंकि वो पाप नष्ट करता है। ब्राह्मण चाहे कितना भी दुष्ट हो जाए, पूजे विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे पापी हो जाए, ब्राह्मण हत्यारा हो जाए, ब्राह्मण दुष्ट हो जाए, ब्राह्मण कुकर्मी हो जाए, ब्राह्मण कामी हो जाए, पर सज्जनों जहां पूजन गौ का होना वहां बछड़े का हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण दुष्ट होगा तो अपने लिए, पाप करेगा तो अपने लिए,
पर दूसरे का फिर भी वो पाप नष्ट कर सकता है। ब्राह्मण पूज्य विप्र, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन पूजय विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे वेद मंत्रों का पाठ करे पर उसका कोई फल नहीं है, ब्राह्मण चाहे मूर्ख क्यों नहीं हो उसका पूजा का फिर भी फल मिलेगा। ब्राह्मणस्य हृदयाम प्रिय, ब्राह्मण मेरा हृदय है और मुझे हृदय से भी ज्यादा प्यारा है। इसलिए भरत जी कहते हैं रहुगण तेरे पाप को नष्ट करने की ताकत मात्र ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहे पापी भी क्यों नहीं मिल जाए, तू उसका पूजन करना, रोज उसको रोटी खिलाना, धीरे धीरे तेरे पाप सारे नष्ट कर देगा। ब्राह्मणो मुखमासीदम क्षत्रिय बाहु वीर्या उरोरदस्या यद्वेशम पद्भ्याम शूद्रम च जायते। भगवान के मुख से ब्राह्मण निकला है, अग्नि है ब्राह्मण, और ब्राह्मण परमार्थ का होता है। अगर ब्राह्मण स्वार्थ करता तो उसका दंड उसी को मिल जाता है, पर जिसके लिए वो जिसके घर का अन्न खा जाता है उसके तो पाप नष्ट कर ही देता है। मुख से निकला है ब्राह्मण, और देखो लक्षण, मुख में जो भी चीज अगर कड़वी डालो वो भी नीचे, मीठी डालो तो भी नीचे, जैसी दोगे उसका धर्म है कि उसने चबा के नीचे छोड़ देना, अपने पास उसने इतना भी नहीं रखना। अच्छी खीर दोगे उसने तो भी अपने पास नहीं रखनी, कड़वा दोगे उसने अपने पास तो भी नहीं रखना, उसने दे ही देना है दूसरे को। उसने दूसरे के लिए काम करता है, मुख अपने लिए कोई काम नहीं करता है। करता है तो बताओ, मुख अपने लिए कोई काम करता है? अरे चबा चबा के मेहनत करके दूसरे का पेट पालता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। सज्जनों, इसी तरह ब्राह्मण जो होता है दूसरे का अन्न खाता है तो दूसरे का काम कर देता है, उसके पाप नष्ट कर देता है, उसके पाप उतार के अपने सिर पर ले लेता है। अगर उसके पास भक्ति होगी तो नष्ट कर पाएगा, नहीं तो उसका दंड ब्राह्मण भोगे। पर सुनो, पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजन तेरे जो किए हुए पाप हैं वो ब्राह्मण ही नष्ट करेगा। रोज एक मुट्ठी चावल निकाल देना, ब्राह्मण हो सके तो ब्राह्मण को घर में बिठा के खिला देना, अगर ना मिले तो रोज की एक मुट्ठी चावल निकाल देना, क्योंकि ब्राह्मणों मुखमासीदम, ब्राह्मण अग्नि है, मुख से निकला है, ये सब कुछ पचा देता है, पाप पुण्य सब खा जाएगा। और देखो, अगर ब्राह्मण स्वार्थ करे तो, मुख अगर स्वार्थ करे तो, ब्राह्मण को छोड़ो, मुख स्वार्थ करे तो, अगर मुख इतना सा चावल का दाना दांत में छुपा के रख ले, वही चावल का एक कण सुबह पूरे मुख की बदबू बन जाता है। अगर ब्राह्मण थोड़ा सा भी स्वार्थ कर ले उसके लिए बदबू बन जाएगा, उसके लिए दंड हो जाएगा, पर दूसरे का तो काम तब भी बना। क्षत्रिय बाहु वीर्या, क्षत्रिय भगवान के मुख से बाजू से निकले, इसलिए क्षत्रिय के अंदर ताकत ज्यादा है और जैसे बाजू के अंदर ताकत ज्यादा है। बाकी का वर्णन मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं बता रहा था भरत जी की कथा। राजन, तू एक ब्राह्मण को रोज भोजन करवा, दूसरी बात एक कौवे के लिए रोटी निकाल दे, एक रोटी कुत्ते के लिए निकाल दे, एक गौ के लिए निकाल दे। आज आदमी सब असलियत भूल गया है। पहली रोटी किसकी होनी चाहिए? पहली रोटी गौ की। क्या आप धर्म से बताना, क्या आप रोज की रोज एक गौ की रोटी निकालते हो? नहीं, आप खा जाते हो। दूसरे का हिस्सा खाने वाला, दूसरे का धन खाने वाला, दूसरे का अन्न खाने वाला वो पापी होता है। आपने धर्म से आपने किसी गौ का, बहुत कम माताएं निकालती होंगी, नहीं तो सब गौ का भी खा जाते हैं। अंतिम रोटी होती कुत्ते की, क्या निकालते हो? वो भी खा जाते हो, कुत्ते का भी खा जाते हो, गौ का भी खा जाते हो, अपना भी खा जाते हो। जब दूसरे का खाते हो तो क्या दंड नहीं भोगना पड़ेगा? ब्राह्मण का भी खा जाते हो, क्या दंड नहीं भोगना पड़ेगा? कौवे का भी खा जाते हो, क्या दंड नहीं भोगना पड़ेगा? पांचवा होता है बलिर व्यास। ये देवताओं के, वो तो सब भूल ही गए हैं। एक रोटी के 5 टुकड़े करके छत पे रखे जाते हैं, उसको कहते हैं बलिर। बलिर व्यास होते हैं, वो देवताओं के नाम के निकाले जाते थे। वो तो माताएं बिल्कुल ही भूल गई। 5 यज्ञ रोज कर राजन, तेरे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। आप लोगों को भी कह रहा हूं, आप अगर इन 5 यज्ञों को अपना लोगे, और मैं धर्म से कहता हूं, आपके धीरे धीरे पाप सब नष्ट हो जाएंगे। पर किसी मूर्ख आदमी के पल्ले पड़ गए तो वो कह देगा ये सब कुछ छोड़ो, तू मेरे को ही खिला। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। आज
कल युग ने ऐसी मति भ्रष्ट कर रखी है, कलिनाम धर्म मित्रेन गौरवेन इदम हत, कल युग ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। बहुत सारे धर्म कर्म ऐसे चल पड़े हैं जो कहते हैं ना पूजा करो, ना मंदिरों में जाओ, ना हवन करो, ना यज्ञ करो, ना दान करो, ना पुण्य करो, ना ब्राह्मण को खिलाओ, ना ये करो, ना वो करो, तू मेरे को खिला, मेरे को खिला, वो ही भरे जा रहा है। सज्जनों, आपके पितरों का अगर श्राद्ध रखा जाए, हजारों लोगों को भोजन करवा दिया जाए, तो पितर संतुष्ट नहीं हो सकते। पितरस्य संतुष्ट अष्ट ब्राह्मणा पूजना, जब तक 8 ब्राह्मणों को रोटी नहीं खिलाई जाती तब तक पितरों को कुछ नहीं मिलता है। पितरों को नहीं मिलेगा तो आपको भी कुछ नहीं मिल सकता। आजकल के तो ऐसे बच्चे हो गए जो पितरों तक पहुंचते ही नहीं, पितरों को पिंड नहीं करके राजी हैं, उनको हरिद्वार पहुंचा के राजी नहीं है, उनको जल देकर राजी नहीं है। एक बार मैंने देखा वहां पर शिविर लगाया, मैंने कहा, मैंने गाड़ी रोको भाई, मैं ड्राइवर से कहा भाई ये गाड़ी रोको, बड़ी धूल भीड़ इकट्ठी, क्या बात है? मैंने 2-4 आदमी पूछा, मैंने कहा क्या बात है भैया, इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, क्या बात है? बोले गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु मर गए, उनके नाम की गुरु पूर्णिमा, गुरु के नाम की शिविर लगाई है, तो बाप मर गया तो तूने पिंड भी नहीं दिए है? गुरु मर गया तो शिविर लगा दी, दुकान बंद कर दी, फैक्ट्री बंद करके जहां पर बैठा है, और बाप मर गया तो तूने पितरों को पानी तक भी नहीं दिया। अरे उस गुरु का पूजन करने से कुछ लाभ नहीं होगा जब तक गुरु असलियत नहीं दिखाएगा। एक आदमी के मैंने कहा कल फलानी जगह में कथा है मुंबई में, तुम वहां पर पहुंच जाना, न्यू फिल्म स्थान में। बोलता महाराज जी माफ करना महाराज, मैं कभी समय मिलेगा आऊंगा, मैं फैक्ट्री में जाना है। मैंने कहा एक बात बताओ, बोले क्या? मैंने कहा अगर तेरे साला साहब का ब्याह हो जाए तो आज जुड़ जाए तो तुझे फैक्ट्री बंद करने, नहीं महाराज जी वो तो करनी पड़ेगी क्योंकि साला साहब का। मैं क्या, तू भगवान को साले के बराबर भी नहीं समझा? भगवान की कीमत साले से भी नीचे गिर गई। मतलब कि साले का ब्याह होगा, दुकान बंद करने के लिए तैयार है, पर जिस संसार को, जिसने तुझे बनाया, जिसने तेरी पत्नी को बनाया, जिसने तेरे साले को बनाया, जिसने तेरा घर बसाया, पर उसके लिए तू एक दिन निकालने के लिए तैयार नहीं। साले का भगवान से बड़ा साला हो गया, पर भगवान की कथा में तू आकर राजी नहीं। चाह गई चिंता बल रजसी मनवा बे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहमशाह। जो सब धर्म का पालन कर रहा है, ममता नहीं जोड़ रहा है, ममता उस ईश्वर से जोड़ रखी है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, उसकी आवश्यकता सब भगवान कर रहा है। राजा रघुगण ने यज्ञ रचाए, रोज नित्य यज्ञ करता था, आप भी सब नित्य यज्ञ करो। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, एक रोटी बीच की रोटी देवताओं की, एक मुट्ठी चावल ब्राह्मण की, नहीं तो हो सके तो ब्राह्मण को पहले रोटी खिलाओ, अगर नहीं हो सके सूखी सामग्री निकाल दो, और एक रोटी कहुए की। 5 यज्ञ नित्य करने वाले के घर में रोज का रोज जो पाप हो रहा है, नित्य का नित्य पाप नष्ट हो जाएगा। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो पाप बढ़ता 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 एक दिन सुमेरु पर्वत के समान बन जाएगा। बोलिए वृंदावन।